हेलो गाइस एंड वेलकम टू सुपर इंडिया। मेरा नाम है प्रशांत एंड आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह आज तक दिखे सभी स्पाइडरमैन किसी ना किसी स्पेसिफिक फील्ड में माहिर थे एंड एट द एंड वो किस तरह नो वे होम में काम आ सकते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे पास एक्चुअली 3 स्पाइडीज हैं, जिसमें कौन कहाँ स्टैंड करता है हम पहले उसे देखेंगे एंड किसकी सुपीरियॉरिटी कितनी ऊपर है वो आखिर में तय हो जाएगा। पैरामीटर ज्यादा नहीं है बट जो हैं वो हैं स्विंगिंग, इंटेलिजेंस एंड सैक्रिफाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जहां तक बात आती है स्विंगिंग की, तो सभी स्पाइडीज के अपने तरीके एंड कैपेबिलिटीज हैं स्विंगिंग के। टोबी के पास ऑर्गेनिक वेब है तो वही एंड्रू ने खुद से वेब शूटर्स बनाए थे एंड टॉम को स्टार्क इंडस्ट्रीज ने 500 प्लस वेरिएंट दे दिए वेब्स के। खैर हमारा फोकस है स्विंगिंग के बारीकियों पे, किसको महारत हासिल है। अगर हम टोबी के स्पाइडी को देखें तो बंदा जल्दबाजी में ही सही बट एक टूटते क्रेन के आर्म के बीच बने गैप से निकल गया था जब ग्वेन स्टेसी बिल्डिंग से गिर रही होती है। वहीं तीनों स्पाइडीज के मुकाबले अपने ओपोनेंट्स से क्लोज कॉम्बैट में भी अगर किसी ने वेब्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया हो तो वो टोबी ही है। अब चाहे वो गॉब्लिन के अगेंस्ट वाली फाइट हो, टावर पे हुई डॉकॉक की फाइट या सबसे आइकॉनिक ट्रेन फाइट सीन, बट पता है वेब्स के इस्तेमाल में एंड्रू का स्पाइडी इन सब से भी एक कदम आगे रहा है। इस पीटर की जो कंट्रोल है स्विंगिंग में कसम से ब्रेथ टेकिंग है। वेब्स को वाइब्रेशन डिटेक्ट करने के लिए यूज करना, टाइम स्क्वायर पे एक बार में 50 से ऊपर लोगों की जान बचा लेना, एक असॉल्ट राइफल के फुल ऑटो मोड स्प्रे के बुलेट्स को बीच हवा में डॉज करना एंड सबसे इंसेन इलेक्ट्रो के साथ बैटल में एक नॉन रिकॉग्नाइजेबल ओपोनेंट के इलेक्ट्रिक अटैक्स को भी डॉज कर देना। इट टेक्स वेब स्विंगिंग ऑफ एंड्रू बियॉन्ड इंसेनिटी। वहीं अगर हम टॉम के स्पाइडी की बात करें तो किलो के भाव में टेक्नोलॉजी लेने के बाद भी स्विंगिंग के नाम पे हमने लिटरली कुछ नहीं देखा है। तो अब आगे बढ़ के चलते हैं हम इंटेलिजेंस पे। अब इसमें भी मैटर डामाडोल है। टोबी का पीटर पार्कर एक्चुअली एक मास्टर्स डिग्री का स्टूडेंट था। स्पाइडरमैन 2 का ये सीन जब पीटर प्रोफेसर कॉर्नेस की क्लास मिस कर देता है तो वो कहते हैं कि कोशिश करना कोई मेजर्स नहीं है इस यूनिवर्सिटी में पीटर, यानी एक्चुअली वो फ्यूजन रिएक्शन में मास्टर्स कर रहा था। एंड ब्रिलियंट तो वो इतना है कि डॉक ऑक तक उसकी तारीफ करने लगे थे, वो भी पहली मुलाकात से ही। वही एंड्रू का स्पाइडी भी अपने अपीयरेंस से ही अपने ग्रेजुएशन ईयर्स में था। इवन ही वॉज ब्रिलियंट इन फिजिक्स, एरोडायनेमिक्स, हार्मोनिक्स और यहाँ तक कि जेनेटिक्स में भी। उस बंदे ने बैठे बैठे उस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया था जो सालों से अच्छे अच्छे साइंटिस्ट भी सॉल्व नहीं कर पाए थे। वेब से लटकते हुए उसकी स्ट्रिंग पे लगने वाली टेंशन, हवा के रेजिस्टेंस से ऑसिलेशन पे पड़ने वाला इफेक्ट, इसने सभी चीज खुद से कैलकुलेट करके खुद के सूट को डिजाइन किया था। अब वेब से झूलता एक इंसान एक कॉम्प्लेक्स पेंडुलम बनाता है एंड उस स्टेट में लगने वाले सभी फोर्सेस को ग्रेविटी से कॉम्प्लीमेंट करते हुए अगर आपको सिस्टम को सॉल्व करना हो तो वो एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन बना देता है जो रंज कुट्टा मेथड से सॉल्व होता हो। तो सोचो बंदे ने कितनी मेहनत करी है। अब बात करें टॉम की तो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में खुद के सूट को नए वर्जन में मॉडिफाई करने के अलावा बंदे ने कुछ नहीं किया है, वो भी उस सिस्टम का मदद लेते हुए जो खुद सबसे बेहतरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बट अब आते हैं सबसे अहम हिस्से में, यानी सैक्रिफाइस। यहाँ सिनेमैटिक यूनिवर्सेस में जो तीनों स्पाइडीज रहे हैं ना, उन तीनों ने अपने जिंदगी के दो अहम लोगों को खोया है। टोबी जिसने अंकल बेन और अपने सबसे जिगरी दोस्त हैरी को खोया, एंड्रू जिसने अंकल बेन और अपनी गर्लफ्रेंड ग्वेन को खोया, टॉम जो अंकल बेन और एक फादर फिगर टोनी स्टार्क को खोया। तीनों एक ही कद्र टूटे हुए हैं बट इन सब में वो दोनों जो एमसीयू वाले पीटर से बड़े हैं वो इस लॉस को कोप करना जानते हैं। एक हीरो होने के क्या मायने होते हैं वो इस बात को टॉम के स्पाइडी से ज्यादा बखूबी जानते हैं। वो जानते हैं कि ये शक्तियां जो उन्हें मिली है वो किस कीमत के साथ आती हैं। ये स्पाइडरमैन होना आपसे क्या क्या छीन लेता है, वो उस दर्द को जानते हैं एंड वो उस जिम्मेदारी को भी बखूबी जानते हैं जो इतना सबसे गुजर जाने के बाद भी आपको अपने अंधेरे से खींच के बाहर लाती है कि आई स्टिल हैव समथिंग टू डू।
माई पावर्स मेक्स मी अकाउंटेबल फॉर समथिंग हैपनिंग इन दी सोसाइटी। इस इंसानियत के प्रति, इन लोगों के प्रति और आखिर में मेरे खुद के ज़मीर के प्रति मेरी एक जवाबदेही है, और उस जवाबदेही पे टिके रहना ही मुझे स्पाइडरमैन बनाती है। स्पाइडरमैन इस नाम को एक मतलब देती है, एंड ये चीज़ टोबी और एंड्रू का स्पाइडी ही टॉम के स्पाइडी को सिखा सकेंगे। नो वे होम बस एक मल्टीवर्सल इवेंट मूवी नहीं होगी, वो मूवी होगी एक ट्रांसफॉर्मेशन की, एक ऐसे पल की जब टॉम के पीटर को गाइडेंस की ज़रूरत पड़े, उसके स्किल्स को, उसके दिमाग को एंड उसके मन और हौसले को किसी तजुर्बे की ज़रूरत पड़े, एंड वो तजुर्बा और वो गाइडेंस इन्हीं दो लोगों से मिलेगा। मैं नहीं जानता कि आप सबका रिएक्शन क्या होगा, बट अगर ऐसा कुछ सीन हुआ तो वो मेरे लिए $1 बिलियन सीन होगा। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो जहां पे हमने डिस्कस किया कि टोबी का स्पाइडी और एंड्रू का स्पाइडी नो वे होम में किस तरह टॉम के स्पाइडी की मदद कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं कि आप टोबी के स्पाइडी और एंड्रू के स्पाइडी को और क्या क्या करते हुए मूवी में देखना पसंद करेंगे। और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दे और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।